सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः। तैत्तिरीयोपनिषद शिक्षावल्ली का एकादश अनुवाक। शिक्षावल्ली के विषय को समाप्त करके उसके पश्चात शिष्य के माध्यम से कुछ प्रार्थना करवाई गई। ये उन्होंने प्रार्थना की। अब विद्या को पूर्ण करके समाप्त करके स्नातक बनने वाला तो शिष्य जाने से पहले आचार्य कुछ विशेष उपदेश दे रहे हैं। तो जाते समय क्यों देना, गुरुकुल में रहते समय तो नियमों में रहते, बाहर जाने के पश्चात तो नियमों को तोड़ने की संभावना पूरी रहती है। इसलिए ये उपदेश दे रहे हैं कि बाहर जाने के पर भी तुम्हारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए, तुम्हारी आध्यात्मिकता में और आत्मिक उन्नति में, धार्मिकता में और सामाजिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में किसी प्रकार की कोई न्यूनता ना आ जाए। इसके लिए आचार्य उपदेश दे रहे हैं। और वो उपदेश कोई प्राचीन काल में उपदेश काल में, वो उपनिषद काल में ही आवश्यकता थी ऐसा नहीं है। ये आवश्यकता सदा रहती, आज तो और ज़्यादा आवश्यकता है इसकी। वेदम अनुच्य आचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ति, वेद का उपदेश दे करके, वेद और वैदिक वाङ्मय का अध्यापन करा करके, अंतेवासिनम उनके समीप में रहने वाला जो शिष्य था उस शिष्य को अनुशास्ति, उसको अनुशासन करता है, शासन करता है। सत्यम वद, सत्य बोलो। बाहर जाने पर भी अपने लौकिक जीवन के उन्नति के लिए अपनी आशा, लोभ, मोह आदि के कारण से असत्य का व्यवहार नहीं करना, सत्य ही बोलना। और ये सत्य यमों का उपलक्षण है। अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, ब्रह्मचर्यम, अपरिग्रह, इन सब का ये उपलक्षण है। अहिंसा शरीर से, मन से और वाणी से किसी से भी किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं देनी, किसी को पीड़ित नहीं करना, अपना व्यवहार इस प्रकार के बनाए रखना। और सत्य, सत्य ही बोलना, सत्य ही सोचना और सत्य को ही स्वीकार करना। अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अस्तेय माने चोरी नहीं करना, मन से भी नहीं कि कोई नाम एकांत मिल जाए कि उसकी चीज़ को मैं ले लूँगा, इस प्रकार के मन में भी नहीं सोचना। शरीर की बात ही छोड़ दो, और लेना है तो वो चीज़ जिसकी है उसके स्वीकृति ले करके, पूछ करके लें, तब तो ठीक, अन्य तो चोरी। सांख्य दर्शन में एक आख्यानिका आई थी। क्या है, दो भाई, उनमें से तो एक आध्यात्मिक बन गया, मुनि बन गया, और दूसरा वो राजमहल में वहीं रहा। तो अपने भाई जो मुनि बन गया है उससे मिलने के लिए गया, दूसरा छोटा। तो मिलने के गया तो आश्रम में वो भाई नहीं था। वो आने तक बैठा। आश्रम है, पेड़ पौधे सब लगे रहते हैं, फल लगे हुए हैं, भूख लगी तो कुछ फल तोड़ के खा लिया। और भाई आ गया, आने का पूछा किया, फिर कुछ खाने पीने को कहा तो मैंने खा लिया। क्या खाया? ये फल खाया। तुमने चोरी किया, प्रायश्चित करो। भाई आया है तो कुछ पूछा खा रहे हैं, कुछ खेल कूद करेंगे, बातचीत कर रहे हैं, मोह नहीं, तुमने चोरी किया है, प्रायश्चित करो। उनको भी पता लग गया, हाँ मैंने चोरी की। ठीक है, मैं प्रायश्चित करता हूँ। फिर वहाँ से गया राजा के पास।
फिर बोला कि मेरे दोनों हाथ काट दो। क्यों? कि मैंने चोरी किया, इसका प्रायश्चित के रूप में मैं अपने हाथों को कटवाना चाहता हूँ। कटवा दिया हाथ, ये होता प्रायश्चित। फिर दोबारा चोरी की बात मन में ही नहीं आए। तो इस प्रकार से व्यवहार करना, अहिंसा सत्यम अस्तेयम ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य ब्रह्म में ही विचारण करना, ब्रह्म का ही विचार करना और शेष लौकिक विषयों का नहीं, मन में भी नहीं। शारीरिक रूप से किसी प्रकार की कोई गलत चेष्टाएं नहीं करना, इस प्रकार के नियमों का पालन करना। ये केवल अपने लिए नहीं, सामाजिक नियमों में भी अनिवार्य नियम है। जो इस नियम को तोड़ देता है दंड के योग्य बन जाता है। बहुत सारे जेल में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े नेता अपने मन को नियंत्रित न कर पाने कारण से समाज के अत्यंत अनिवार्य नियम है। समाज में गलत काम नहीं कर सकता कोई, करे तो कोई ना कभी ना कभी तो पकड़ जाता। आप पकड़े जाने का परिणाम क्या होता है? मुंह छिपने का योग्य नहीं मिलता, स्थान नहीं मिलता, उसको भागना पड़ता और कहीं नए स्थान में। बड़े बड़े लोग भागे। तो ये ब्रह्मचर्य का पालन केवल यहाँ गुरुकुल में रहो हो, मेरे आधे में यही नहीं, बाहर जाने के पर भी तुमको अनिवार्य नियम है ये। तो अहिंसा सत्यमस्ते ब्रह्मचर्यम अपरिग्रह, कि इतना लोभ बढ़ा, इतना लोभ बढ़ा कि दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करो, जो आवश्यक हो या अनावश्यक हो, बस ये चीज़ मुझे चाहिए। ये भी बड़ा पाप है कि खुद भी न भोगो और दूसरों को जिसको उपयोग में आता है उसको भी आनंद नहीं देना। तो इन सब का उपलक्षण के रूप में कहीं कह दिया कि सत्यम वद। फिर कहा धर्मम चर, धर्म का पालन करना। धर्म क्या होता है पहले ये तो जान तो ले। उसने पढ़ा है, इतनी सारी विद्याओं को पीछे उसने ग्रहण किया। धर्म के स्वरूप को जाना केवल पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ाने के लिए नहीं है। ये व्यवहार, बाहर जा रहे हो तो व्यवहार में दिखाना पड़ेगा। तो धर्म को जानो नहीं बोला, धर्म का आचरण करो बोला। धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमादाः। केवल यहाँ रहते समय, अरे गुरुकुल में रहते समय तो पढ़ ही लिया, घर में आने वाला खा पी कर सोना चाहिए। घर में भी पढ़ते क्या? नहीं, स्वाध्याय अपने जीवन का अभिन्न अंग है। जैसे खाना पीना श्वास लेना अनिवार्य काम है, उसी प्रकार से स्वाध्याय भी अनिवार्य कर्म है अपने निजी जीवन के लिए। क्यों? स्वाध्यायाद योगमासीत, योगा स्वाध्याय मामनेत, स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। यदि मुक्त होना चाहते हो तो खाना पीना भले ही छोड़ सकते हो, परंतु स्वाध्याय को कभी नहीं छोड़ना। स्वाध्याय का मतलब पुस्तक पढ़ना ही नहीं, पुस्तकों के पढ़ने के साथ साथ आत्मिक अध्ययन, आत्मनिरीक्षण का अध्ययन सदा ही निरंतर चलता रहना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का प्रमाद और भूल नहीं करना, प्रमाद भी नहीं करना, भूल भी नहीं करना। स्वाध्यायान मा प्रमदः आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य। पढ़ लिया, चलिए, ये नहीं। आचार्य के लिए प्रिय जो धन है उसको दक्षिणा के रूप में लाके दो, फिर जाओ। अब आगे बिना बताए या पूरा हो गया, चले गए। नहीं, आचार्य के लिए जो प्रिय धन है उसको दक्षिणा के रूप में दे देना और दे करके फिर घर जाओ, फिर अपने वंश बचाओ। प्रजातंतुम मां व्यवच्छेदसी। यदि विवाह करना चाहते हो जाओ विवाह करो, अपने वंश परंपरा की वृद्धि करो। ये नहीं करना चाहते हो तो शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाओ, गुरु परंपरा को आगे बढ़ाओ, विद्या परंपरा को आगे बढ़ाओ।
सत्यान्न प्रमदितव्यम, पहले सत्य बोलने को कहा। अब सत्य के आचरण करते समय पता लगता है कि हानि हो रही है, कि असत्य बोलूं तो उससे बच जाऊंगा। नहीं, सत्य में कभी किसी प्रकार से कोई प्रमाद नहीं करना, सत्य बोलने में भूल भी नहीं करनी है। सत्यान्न प्रमदितव्यम, धर्मान्न प्रमदितव्यम, कुशलान्न प्रमदितव्यम। जो कुशल योग्य कर्म है, आत्मिक उन्नति के योग्य जो कर्म है, यज्ञ, संध्या, ध्यान आदि जो कर्म हैं, उनसे कभी प्रमाद नहीं करना, भूल से भी नहीं छोड़ना। घर जाने वाले जिक्र बोलते, अरे इतने साल तो वहाँ गुरुकुल में ये जिक्र के करके आए, अभी यहाँ भी आने के बाद वही ये जिक्र नहीं बोलते। अरे यार सोना चाहिए ना घर में आके, ऐसे बोलते रहो। एक विद्वान विवाह हुआ था, वो भी गुरुकुल की पढ़ी हुई स्नातिका से, तो ये जी कर रहे थे, आओ बैठो। अरे गुरुकुल में जाके इतने वर्ष तो ये जी करके आए, यहाँ आने बाद तुम अपना करो। पत्नी बोली, तुमको करना है तुम करो, मुझे क्यों बोलते हो ये जी करने के लिए? तुमको इच्छा तुम करो, मैं क्यों करूँ, मैं अपना काम करूँ। तो ये नहीं, आत्मिक कल्याण के लिए उपयोगी जो कर्म है उनको श्रद्धापूर्वक करना, सदा ही करना। परमात्मा से नहीं छूट सकते, छूटोगे तो कहाँ जाके अपने खड्डे में गिर जाते, और क्या हानि किसकी है? किसी दूसरे की नहीं, बोलने वाले की नहीं, खुद की ही हानि है। कुशलान्न प्रमदितव्यम, भूत्यै न प्रमदितव्यम। ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जो पुरुषार्थ करना चाहिए उसमें भी किसी प्रकार का प्रमाद नहीं करना। हाँ, हमारे माता पिता का है ना पैसा, फिर मुझे क्यों परिश्रम करना है? ऐश करेंगे, मौज करेंगे, खाएंगे पिएंगे सोएंगे मस्ती करेंगे, मुझे क्यों परिश्रम करना? नहीं, उनका अपना है, हम अपना कमाएंगे, उनसे दुगना कमाएंगे, हम उनकी आशा से क्यों बैठे? तो भूति ऐश्वर्य को प्राप्त करने का जो पुरुषार्थ करना चाहिए उसमें भी किसी प्रकार कोई कमी नहीं, आलसीपन नहीं। भूत्यै न प्रमदितव्यम, नहीं तो सन्यासी बनो। सन्यासी बनकर तो ये नहीं कि खा पी कर सोना है, इसका अपना काम है, कहीं भी जो काम से नहीं छूट सकता आदमी। भूत्यै न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करना, और सत्य के उपदेश करने में, धर्म के उपदेश करने में। बाहर जाने वाले लोगों को बहुत आवश्यकता है ज्ञान की। यहाँ रह करके तप को करके जो अध्ययन किया उन विषयों का बाहर बहुत आवश्यकता होती है। पढ़ लिख करके जाके घर में बैठते, बताती नहीं, कोई प्रचार ही नहीं करता। क्यों करना, अपना वही मस्ती करेंगे। बहुत सारे लोग हैं, किसी भी क्षेत्र में हो वो चुपचाप नहीं बैठ सकता, उसको बोलते अग्नि पुरुष। अग्निना अग्नि समिध्यते, ज्ञानाग्नि से ज्ञानाग्नि प्रदीप्त हुई, वो चुपचाप नहीं बैठ सकता, जिसके अंदर तड़प है, किसी भी स्थिति में हो, कैसे भी हो। और जो सोया हुआ मरा हुआ आत्मा वाला है, वो कितने पढ़ा लिखा है, वो घर से बाहर निकलेगा ही नहीं। प्रसंग आया तो अभी किसी कुछ नहीं बोलेगा, बगल वाले को नहीं बताएगा, घर में आए हुए उनको भी नहीं बताएगा, वो मरा हुआ आत्मा है, किसी काम का नहीं हुआ आदमी। तो स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, प्रवचन देने के लिए आचार करना पड़ता है, पहले आचरण उस प्रकार का उसका रखना पड़ता, फिर बोलना पड़ता। तो इसलिए क्या करते लोग, वो अपना बोले ही मत, जैसे सब लोग रहते हैं हमें वैसे रहें, फिर कोई दिक्कत नहीं। देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देव विद्वानों के साथ जो व्यवहार करना चाहिए, बड़े लोगों के साथ जो व्यवहार करना चाहिए उनके कार्य में, और माता पिता के साथ
या पारिवारिक लोगों के साथ जो काम, जो सेवा आदि कर्तव्य कर्म है, उनके प्रति भी किसी प्रकार से कोई प्रमाद नहीं करना, न भूल करनी है। तो इस प्रकार से प्रमाद रहित किस प्रकार का होना है? करते करते हुए मातृदेवो भव, माता को एक देवता, देवी समझो, समझने वाला बनो। एक दूसरा अर्थ ये भी है कि माता जैसा देव बनो। पितृदेवो भव, पिता को देव समझने वाला बनो, माने उनको देव समझ करके सेवा करो, जो भी व्यवहार करोगे श्रद्धापूर्वक। दूसरा अर्थ, पिता जैसा देव बनो। और आचार्य देवो भव, आचार्य को देव समझ करके व्यवहार करो। और आचार्य इव देवो भव, आचार्य जैसा देव बनो। अतिथि देवो भव, जो विद्वान आदि अतिथि घर में आते हैं उनको भी एक देव समझ करके उनकी सेवा करो। दूसरा अर्थ, अतिथि के जैसा, अतिथि इव देवो भव, अतिथि के जैसा देव बनो। तो उनकी सेवा आदि काम करते समय ये याद रखना, उनको देव समझा। यज्ञ आचरति श्रेष्ठ तत्तदनुचरति लोकः, जो बड़े करते हैं हम करना चाहिए। वो गलत काम किया था हम भी करेंगे, ये नहीं। हमारा कर्तव्य है बड़ों के प्रति सेवा आदर आदि करना। उनके अंदर ग्रहण करने योग्य कोई है तो विवेक होना चाहिए कि गलत क्या है, सही क्या है, आचार क्या है, अनाचार क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। वहाँ वो सो रहे हैं तो हम भी सो जाएंगे, क्या है। वो नहीं पढ़ रहे हैं तो हम भी नहीं पढ़ेंगे। वो और कुछ मौज मस्ती कर रहे हैं तो हम भी मौज मस्ती करेंगे। वो खड्डे में गिरा तो तुम भी खड्डे में गिरोगे, हो क्या। वो मर गया तो तुम भी मरो, गिर सके। कोई आग में जाके गिरता है तुम भी गिरोगे। कोई जो पानी में डूब के मर रहा है तुम भी मरोगे नहीं। तो वहाँ नहीं है तो फिर आचार व्यवहार में भी वो करते हैं तो हम नहीं करें। जो अच्छा है, अच्छा काम कर रहे हैं तो हम भी अच्छा काम करें, ये तो ठीक है। तो कहते हैं कि यानी अनवद्यानि कर्माणि, इतना ही अद्भुत आगे आएगा। जो और भी करने योग्य, ना करने योग्य कर्म है उनको कभी नहीं करना, और जो करने योग्य कर्म है उन्हीं को करना। यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, जो जो उत्तम कर्म है करने योग्य उन सबको करना। अन्नो इतराणि, जो करने योग्य नहीं है उन कर्मों को नहीं करना, जो हमारे आदेश के अंदर नहीं आए। जो करने योग्य हैं उनको भी सबको अवश्य करना। जो नहीं करने योग्य हैं, शास्त्र सब पढ़ चुके हो, जिन जिन का निषेध किया हुआ और लोक में जो स्वीकृत नहीं है उनको कभी नहीं करना। और उपदेश देते समय तुम ऐसा करते, हमको बड़ा उपदेश दे रहे हो, अंदर अंदर सोचते। तो यान्यस्माकं सुचरितानि तानि सेवितानि त्वया उपास्यानि, जो हमारे सुचरित हैं, अच्छे व्यवहार हैं, उन्हीं को ही लेना। और जो हमारे अंदर जो अनुकरणीय नहीं है उनका अनुकरण मत करना। अरे हम बड़े हैं और हमारा अनुकरण नहीं करना। नो इतराणि ये केचा अस्मात् श्रेयांसो ब्राह्मणः तेषां त्वया आसनेन प्रश्वसितव्यम्, हमको छोड़ करके अन्य कोई भी श्रेष्ठ ब्राह्मण है, विद्वान है, ब्रह्मविद है, योगी है, आध्यात्मिक पुरुष हैं, तेषां त्वया उनको आसनेन प्रश्वसितव्यम्, आसन आदि दे करके उनका सम्मान करो, आदर करो, सेवा करो। और आदर देना, दान करना इत्यादि श्रद्धया देयम, श्रद्धापूर्वक दो। हाँ लागे फटक दिया दो, ऐसा नहीं।
चाहे अनुकूल व्यवहार कर रहे हो तो भी श्रद्धा से दो, चाहे अनुकूल व्यवहार हमारे लिए अनुकूल नहीं है, जब तक अनुकूल है तो कर देते, अनुकूल नहीं है तो हाँ रूठ जाते हैं, करना तो पड़ेगा, रूठ जाए तो भी करना तो पड़ता है, तो कैसे करते लाके फटा करते। घर में जो देखें तो पता लगता, जैसे बच्चे कुछ कह दिया रूठ जाते, मौन करके बैठ जाते कोने में। यहाँ भी कुछ करते थे जो नए नए आते थे छोटे बच्चे, तो ये घर नहीं है कि रूठ के बैठ जाए तुम्हारे पीछे आओ बेटा खाओ क्या कहने के लिए, हाँ तो थप्पा लगेगा चुपचाप खाओ तो चुपचाप खाता फिर। घर में जैसा आदत होने रूठ जाना, वो आदत यहाँ नहीं चल सकती। तो चाहे रूठो चाहे संतुष्ट हो, श्रद्धापूर्वक देना, श्रद्धापूर्वक ही भोजन देना, पानी देना, कपड़ा देना, जो भी देना, दान करना जो भी है, इच्छा नहीं है किसी देने के लिए नहीं, श्रद्धापूर्वक दो। श्रद्धा नहीं है तो अश्रद्धया देयम दो, तो अश्रद्धा से देने का तो निषेध किया हुआ स्मृति ग्रंथों में, फिर यहाँ कैसे अश्रद्धा से देने के लिए कह रहे हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर यहाँ भी ऐसे किया हुआ, शंकराचार्य ने किया कि अश्रद्धया देयम को अश्रद्धया अदेयम, अश्रद्धा से नहीं देना, ऐसे शंकराचार्य ने किया। कुछ लोग उनका अनुकरण करते हैं, यहाँ भी ऐसे किया पदच्छेद श्रद्धया अदेयम, अश्रद्धया अदेयम, अश्रद्धा से नहीं देना। वहाँ कैसा है अश्रद्धया देयम, यही ठीक है। ना देने की अपेक्षा अश्रद्धा से दो तो दो, देने का फल तो मिलेगा, चाहे पूरा मिले आधा मिले। ना देना तो आसुरीपन है, ना देना तो आसुरीपन है, राक्षसीपन है। पर दो श्रद्धा से दे तो बढ़िया कल्याण होगा, अन्य श्रद्धा से नहीं दे सकते, कम से कम अश्रद्धा से पूर्वक दे दे, कम से कम दूसरे काम आएगा। तुमको कल्याण हो ना हो दूसरों को होगा, अश्रद्धा से दो। हाँ रोड के जैसे परख देते ना वही ना करेंगे, वैसा नहीं। अश्रद्धया देयम, श्रिया देयम, देने के लिए श्री भी होनी चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए। तो सामर्थ्य का अर्जन करो पहले, यथा सामर्थ्य दे दो और सामर्थ्य बढ़ाओ। जिसे कहा कि समृद्धि की प्राप्ति में कोई पुरुषार्थ नहीं छोड़ना, आलसी नहीं बनना, ऐश्वर्य बढ़ाओ और देने के लिए ऐश्वर्य बढ़ाओ, खा भी करके मौज मस्ती करने के लिए नहीं। श्रिया देयम और ह्रिया देयम, श्रद्धा से नहीं दे सकते, अश्रद्धा से नहीं दे सकते, पुरुषार्थ करके कमा करके नहीं दे सकते, क्या उसमें लज्जित होकर के दे दो। ये अगल बगल वाले सब लोग दान कर रहे हैं, पुण्य काम कर रहे हैं, विद्या दे रहा है या पैसा दे रहा है, कपड़ा दे रहा है, भोजन दे रहा है, कुछ तो दे रहा है, सब लोग दे रहे हैं। और 10 लोग दे रहे हैं, उसके बीच में बैठे बिना कुछ भी ना दिए, तो देख करके दे दो कम से कम, लज्जा नहीं। तो ह्रिया देयम, भिया देयम, अरे कुछ नहीं तो परमात्मा के डर से दे दो कि नहीं देंगे तो परमात्मा आगे अगले जन्म में पता नहीं क्या कर देगा, क्या दंड देगा मुझे। तो ना देने के पाप भय से, पाप भीति से दे दो। भिया देयम, संविदा देयम, ज्ञान पूर्वक दे दो। क्या देना क्या नहीं देना ये भी बहुत बड़ा विषय है। क्या चीज़ देना मतलब दे दो, कुछ भी दे दो, साथ में जो भी दे दो, दे दो। हाँ हम जा रहे हैं कहीं पर, आने जाने के लिए पैसा साथ में रखा, क्या पूरा निकाल को दे दो, हाँ तुम बीच में वहीं बैठा हाँ कोई चोर आके मांगा दे दिया, तो पूरा देना दे दिया। कोई भी भिखारी आके मांगा दिया, हाथ में जेब में जो पैसा जो भी है सबको दे दिया। ये नहीं, देना या नहीं देना, देना है तो कितना देना कितना नहीं देना, क्या देना क्या नहीं देना, ये मीमांसा में बहुत बड़ी चर्चा है।
सर्वस्व याग होता कि एक याग करने के बाद सब कुछ त्याग करना पड़ता। अब सब कुछ मतलब क्या है? पूरा एक राजा ने याग किया तो राज्य पूरा त्याग दो, अपना घर परिवार पूरा त्याग दो, पत्नी का दान कर दो, बेटा बेटी सबका दान कर दो, वही तो सर्वस्व होगा। याग किया सर्वस्व याग। तो एक का विचार करते हैं कि सर्वस्व त्याग मतलब याग त्याग का मतलब त्यागने योग्य वस्तु। भूमि तुम्हारे त्याग तुम्हारे क्या अधिकार है? उनको राजा ने बना दिया, प्रजा ने बना दिया कि सेवा करो प्रजा की, उसकी रक्षा करो, इसके लिए कर्तव्य के लिए तुमको वहां बिठा दिया। तुम्हारी चीज थोड़ी है वो, तुम्हारा अकेली सारी प्रजा की संपत्ति है वो, तुम्हारा अकेले की है ही, तुम क्यों दे सकते हो उसको? तुम्हारे अधिकार है ही नहीं इसमें। तो अपना घर, उसमें भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। अपनी पत्नी, उसमें तुम्हारा अधिकार है ही नहीं। कहाँ तुम्हारे आपस में कुछ विशेष संबंध हैं, शर्तें हैं, नियम हैं, तो उनके अधीन है। तो इस प्रकार एक वस्तु निषेध करते हुए अंतिम में दान को सर्वस्व त्याग को एक सीमित करते। इतनी संपत्ति, इतनी गाय, वो सर्वस्व त्याग है। 3,000 गाय, 3,000 के कुंडल आदि जो कुछ है, सोना आदि, इसकी दक्षिणा इतनी होनी चाहिए। तो दान करते समय दान देने योग्य वस्तु क्या है, नहीं देने योग्य वस्तु क्या है, ये सब कुछ ज्ञान होना चाहिए। तो संविदा देयम अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात्। अब कर्म करते समय संदेह उत्पन्न हुआ कि कर्म का तात्पर्य कि संध्या, अग्निहोत्र, याग आदि करते समय इसको कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। मान लिया करने योग्य वस्तु नहीं है तो करना कि नहीं करना, संध्या के लिए बैठना है, आशा नहीं है, करना कि नहीं करना, तो सो जाए। तो वहाँ नहीं से आसन कुछ सोने के लिए नहीं है तो सोना कि नहीं सोना, संध्या करना है, यदि करना है तो कुछ भी नहीं तो क्या कैसे करें। तो जो भी है धर्म विषय में कोई भी संकट आ जाए, प्रश्न आ जाए, संध्या उत्पन्न हो जाए, अथा यदि ते कर्म विचिकित्सा कर्म संबंधी धर्म संकट फंस जाते हैं बहुत सारे लोग कि वो करना कि नहीं करना, करे तो एक दिक्कत, नहीं करे तो भी दिक्कत। अब फिर क्या करें, क्या करोगे? कोई ऐसे स्थिति में फंस जाते हैं कि करें तो दिक्कत है, नहीं करे तो भी एक प्रकार की दिक्कत है। फिर क्या करते? दोनों में से किसी को चुनना पड़ेगा। करें तो भी दिक्कत, नहीं करे तो भी दिक्कत, तो फिर क्या करते हैं? दोनों में से जो श्रेष्ठ है उसको चयन करना पड़ेगा, तो श्रेष्ठ को विचार करना पड़ेगा। मैं बताया जब भाई की मृत्यु थी, वहाँ गया था कि वहाँ धर्म संकट आया कि रहना है या जाना है। रहें तो फिर अपना लक्ष्य छोड़ो, अपना जीवन त्याग दो, जो त्याग मतलब जो सोचा था उस जीवन को छोड़ दो, फिर रहो घर में, तो उसको त्यागना पड़ेगा। आ जाए तो इनको छोड़ो, घर छोड़ो, माता पिता आदि सबको छोड़ दो, तो नहीं दिक्कत है ना। एक लक्ष्य बनाया हुआ है, जाए तो वो छूटेगा, और नहीं जाए तो इनको जाना पड़ेगा। क्या करना चाहिए कि जो लक्ष्य है, धर्म कार्य है, देश कार्य है, वैदिक परंपरा कार्य है, वो श्रेष्ठ है। अपना घर तो रहता जाता, अपने घर पता नहीं कितने माता पिता देखे। इस प्रकार के विचार आए तब तो कोई निर्णय करेगा ये है या वो है। किसी से कोई विचार विमर्श नहीं किया, यहाँ विचार विमर्श करने के आगे बता रहे हैं। धर्म संकट आ जाए तो किसी के पास जाके विचार विमर्श करो। कोई पढ़ा लिखा नहीं था उस समय, निर्णय किया कि यही, फिर निर्णय के पीछे जाने वाला वो आदमी नहीं होता। तो अथा यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त चिकित्सा वा, वृत्त मतलब व्यवहार, सत्य बोलना कि नहीं बोलना, धर्म का व्यवहार करना कि नहीं करना,
ये दया, दान आदि आदि, ये व्यवहार करते समय संदेह उत्पन्न होता कि करना कि नहीं करना। तो वृत्त विचिकित्सा वा स्यात्, तब क्या करना उसको समाधान आगे बताएंगे, शेष कल देखेंगे। हाल